आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 4 में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से आया, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो उसी क्रम में और शायद एक या दो सवाल किए थे उसके एक्सरसाइज 8.3 का, पहले का ए और बी किया था। अब आ जाते हैं हम इसके सी पार्ट पर। तो इसका सी पार्ट, पहले का सी पार्ट क्या कहता है देखते हैं। तो इसमें पहला का सी पार्ट हमारा कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल है 62,500 रुपये, यानी जो जमा किया गया धन है वो कितना है 62,500 रुपये, और समय है 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर, और रेट है 8% पर एनम, 8% पर एनम, प्रति वर्ष 8% पर एनम, इधर लिख देता हूँ 8% पर एनम, और कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। क्या हो रहा है? कंपाउंड हाफ ईयरली। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 1.5 साल में 3 हाफ ईयर हो गए। ठीक है ना, 1.5 साल में 3 हाफ ईयर हो गए। इस बात को हम ऐसे भी कह देते हैं कि भाई अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो टाइम को डबल कर दो। डबल कर क्यों कर देते हैं? सवाल ये है, डबल हम क्यों कर देते हैं? हम कहते हैं कि भाई अगर कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा हो तो टाइम को डबल कर दो और जो है रेट को आधा कर दो। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भाई 6 महीने की 1.5 साल में हमारे 3 हाफ ईयर हो, 3 हाफ ईयर हो गए, यानी एन की वैल्यू 3 आ गई। और रेट आधा क्यों हो गया? क्योंकि पूरे साल का जब 8% पर एनम है तो आधे साल का कितना हो गया? 4% हो गया। कि अगर व्यक्ति को 100 रुपये पे पूरे साल के लिए 8 रुपये ब्याज मिलनी थी, अब यहाँ आधे साल के लिए कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। लेकिन अंतर क्या हो गया कि पहले अगर जो कंपाउंड एनुअली होता तो 8 रुपये 1 साल बाद ब्याज पे ब्याज लगता, और अब यहाँ क्या हुआ कि 6 महीने बाद ही ब्याज पे ब्याज लग गया, यानी ये 4 रुपये उसमें शामिल हो गए, 4%, और फिर उस पर दोबारा से ब्याज लग गया। तो हमारा ए बराबर आ गया ए इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर एन। ए 62,500, 1+4/100 की पावर 3, तो ये हो गया 62,500 गुणा में 26/25 गुणा में 26/25 और गुणा में 26/25 काट देते हैं। 25 से कट गया 2500, और 25 दूसरे 25 से 100 रह गया। अब इस 25 से काट दिया तो 25 चौके 100, और हमारे पास जो ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? ए बराबर आ गया हमारा, ए बराबर आ गया 4 गुणा में 26 गुणा में 26 गुणा में 26, इतना आ गया कि नहीं? तो इनका हम गुणा कर लेते हैं भाई। कितना आ गया गुणा? 6 छिक्के 4 को 26 से गुणा कर दिया, 104 आ गया, और इसको 26 को 26 से कितना हो गया? 676। अब 676 को कैसे गुणा कर दिया? 104 से। हैं, कई बच्चे 26 को पहले फिर से 26 से, इन दोनों को एक साथ कर लो, 104 से गुणा करने में फिर आपको आसानी रहेगी। 4 छिक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 हासिल 3, 4 छिक्के 24 और 3 27, और ये 0 और दूसरा 0, इसका वाला 0, गुणा करना सब हुआ था। ये 6 7 6 4, और ये 0 7 और 6 कितना हो गया? 13, और 7 और 2 और 1 10, 70,304। तो जो ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 70,304 रुपये जो है ये होगी अमाउंट है, मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया? मिश्र धन हो गया हमारा 70,304। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, चक्रवृद्धि ब्याज जो पूछी है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या? A माइनस P। अब A है 70,304, और इसमें से P घट गया, P घट गया तो कितना आ गया? P है हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? 62,500 था, तो ये घटा दिया हमने, 70,304 में से 62,500 घटा दिया। अब ये
घटाने पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ 4, ये 0 और 13 में से 5 गए तो 8 और 9 में से 2 गए तो 7, 7,804 रुपये रुपीस। इतनी क्या आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया पहले का सी पार्ट। अब ले लेते हैं पहले का डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कह रहा है भाई, पहले के डी में $8.3 का पहले का डी के RS 8,000, RS 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% per annum compounded half yearly. You could use the year by year calculation using SI formula to verify. क्या कह रहा है भाई, 8,000 रुपये लिए और 1 वर्ष के लिए और 9% पे लिए, यानी P है हमारा 8,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9% और टाइम जो है, टाइम है 1 ईयर। टाइम कितना है, 1 ईयर, 1 वर्ष के लिए हैं। और कंपाउंड क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। अब आपको अमाउंट भी निकालनी है और जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालनी है, मूलधन भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालनी है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो जैसा अभी बताया था भाई, इसके लिए R कितना हो गया, R 9/2 हो गया और N कितना हो गया, 1 साल में छिमाही कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 हाफ ईयर हो गए कि नहीं, N = 2। इसलिए A बराबर P1 + R/100 की पावर N। फार्मूला लगाया, P है 8,000 और 1 + 9/200, 2 गुणा में 100 200 हो गया कि नहीं, सीधा लिख दिया की पावर 2। अब ये आ गया हमारे पास 8,000 गुणा में 209, 200 इसमें गुणा हो गया और 9 209 हो गए, 209/200 की पावर 2। तो हम इसको लिख देंगे 8,000 गुणा में 209/200 गुणा में 209/200। अब 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0 कट गए और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 2 गुणा में 209 गुणा में 209/10। अब आप कह रहे हो 2, ये जो है 10 क्यों नहीं काटा था, 10 इसलिए नहीं काटा था, 2 से काट सकते थे 5, क्योंकि हमारा 10 से भाग लगाने में फिर हमें आसानी रहेगी। अब 209 का वर्ग, 209 का वर्ग हम ऐसे कर सकते हैं, इसे A + B के होल स्क्वायर से हमने खोल दिया, A² है, ऐसे करें बात तो वही है। 200 + 9 का वर्ग गुणा कर लो सीधे, या इसको 200 का वर्ग कितना आ गया, 40,000 और 9 का वर्ग कितना आ गया, A का वर्ग + B का वर्ग 81 + 2AB। अब 2AB यानी 2 निम्न 18 दूनी 3600 है। फॉर्मूला लगा करके हमने इसको बोला गुणा करते आप, तब भी बात वही आती, 8 6 3 43,681 और इसे 2 से और गुणा कर दो, तो 2 से गुणा हो गया, 2 1 2 2 8 16, 2 6 12 और 1 13 और 2 3 6 और 1 7, तो 8 7, ये आ गया हमारे पास कितना, 8 7 3 6 2 पॉइंट बट्टे में 2, 6 2 बट्टे में 10, तो ये आ गया 8736.20 रुपीज़। ये आ गई अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज
क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI कितनी आ गई? A माइनस P, यानी 87,336 नहीं, ये है 8,736 रुपये 20 पैसे, और इसमें से मूलधन हमने घटा दिया 8,000, तो ये 736 रुपये 20 पैसे क्या आ गई? ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गई, CI आ गई। तो आसान सा सवाल था पहले का D। अब आ जाते हैं पहले का E। फर्स्ट का E क्या कह रहा है? फर्स्ट का E कि RS 10,000 के रुपये कितना है? 10,000। RS 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया E। RS 10,000 यानी P हो गया हमारे पास 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम है 1 वर्ष, और टाइम है 1 ईयर, 1 साल। तो कंपाउंडेड है कैसा? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक, समायोजित, संयोजित अर्धवार्षिक है। संयोजित अर्धवार्षिक, इसकी हिंदी क्या है? संयोजित अर्धवार्षिक। संयोजन का मतलब क्या है? कि 6 महीने बाद ब्याज पर ब्याज लग रहा है। तो अभी जैसा बताया था, आर कितनी हो गई? 6 महीने की ब्याज। 6 महीने की ब्याज साल की ब्याज की आधी हो गई, 8/2 यानी 4%। कितनी हो गई? 4%। और इसमें हाफ ईयरली से 1 साल में कितनी बन गई? n हो गया 2। इसलिए A = P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है कि नहीं? अब P हो गया 10,000, 1 + R, R है 4/100 की पावर 2। अब इसे हम क्या कर देते हैं? बिल्कुल आसान था, 10,000 यहाँ काटने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये 104/2 का स्क्वायर बन गया, 104/100 का स्क्वायर बना। 100 से 100 ये कट जाएगा। 10,000 गुणा में 104/100 गुणा में 104/100 कट गया। और ये आ गया हमारे पास 104 × 104 कितना हो गया? दोनों का गुणा कर दिया, 104 × 104 × में 104। तो याद होगा आपको, 100 + 4 का स्क्वायर, 100 का हो गया 10,000, 4 का हो गया 16, और 10 दूनी है कितना? 100 + 4 का, देखो ये सीधा निकालने का मैंने तरीका बताया था। 100 का वर्ग 10,000, 4 का वर्ग 16, 2 चौके 8, 800 ये हो गया। तो आप सीधा लिख सकते हो 10,816। कितना आ गया? 10,816 रुपीस। ये क्या आ गया आपका? अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए वो चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये क्या हुआ? चक्रवृद्धि मिश्र धन A। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर A - P। और A हो गया हमारा 10,816, और इसमें से P यानी 10,000 हमने घटा दिया, तो ये आ गया 816। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल।
कि कमला बोरोड 26,400, कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम ए बैंक, एक बैंक से कमला ने 26,400 रुपये ऋण लिया। टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, जिसको खरीदना है एक स्कूटर 15% पर एनम की दर से, कंपाउंडेड ईयरली, और यहाँ पे कंपाउंड ईयरली हो रहा है। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर लोन। तो 2 ईयर 4 मंथ में उसको लोन क्लियर करने के लिए कितने पैसे चुकता करने पड़ेंगे। तो चलो पहले सबसे पहला काम हो गया कि हम यहाँ से डेटा लिखें, यानी प्रिंसिपल उसने कितना लिया, 26,400 रुपये उसने उधार लिए। पी हो गया हमारा 26,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, और जो टाइम है वो है 2 ईयर एंड 4 मंथ, 2 ईयर एंड 4 मंथ, 2 वर्ष 4 माह, हिंदी हो गई 2 वर्ष 4 महीने। या हम इसे कहें कि 2 ईयर और ये कितना हो गया 4/12 ईयर, है ना, यानी 2 सही 1/3 ईयर। के बाद हमें निकालना है कि अमाउंट कितनी बनी। अब इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि भाई 2 साल का निकाल लो, 2 साल बाद अमाउंट कितनी हो गई, उस अमाउंट पर 4 महीने का ब्याज और जोड़ दो। सिंपल। कंपाउंड तो एनुअली हो ही रहा है? संयोजित कैसा है, वार्षिक। संयोजन कैसा है, वार्षिक। कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली। ठीक है कि नहीं। तो हम पहले 2 साल का निकाल लेते हैं। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स हमारा जो ए बना ये हो गया P1 प्लस R/100 की पावर n, और P है 26,400। 1 प्लस R कितना हो गया 15/100 की पावर 2। अब इसे हम जरा 5 से काट दें, 5 से कट गया, 5 से 15 और 5 से 20, 20 और 3 23। तो ये आया हमारा 26,400 गुणा में 23/20 का वर्ग। 26,400 गुणा में 23/20 गुणा में 23/20। ये आ गया कि नहीं। अब जरा ऐसे काट पीट देते हैं, 0 0 0 0। अब 2 दूनी 4 और 4 से कट गया, 4 छिक्के 24 और 4 छिक्के 24। ये आ गया 66 गुणा में 23 का वर्ग कितना हो गया 529। 23 का वर्ग याद होगा कई बच्चों को तो मौखिक कि भाई 23 गुणा 23 है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 9 6 दूनी 12, मतलब 529। अब 529 को 66 से कर दिया, 6 निम्मे 54 का 4, 6 निम्मे 54 का 4, हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7, हासिल 1 6 5 30 और 1 31। फिर 6 से गुणा तो ये आ गया 4 7 1 3, 4 7 और 4 11 का 1, हासिल 1, 2 और 7 9, 3 और 1 4, 34,914। इतना पैसा उसको देना पड़ता कब, अगर वो 2 साल बाद ऋण चुकता करता, लेकिन उसने कितने दिन बाद दिया, 4 महीने बाद और दिया। तो अब इस पर हम 4 महीने का ब्याज और लगा देंगे, हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स ऑन अमाउंट, तो यानी इस राशि पर 4 महीने का ब्याज कितना आ गया 34,914। P इंटू R इंटू T बट्टे में 100, P हो गया 34,914। R है 15%,
टाइम हमारा हो गया कितना, 1/3 वर्ष, 1/3 ईयर, और बट्टे में 100। अब 3 से कट गया ये, 3 पंजे 15, और 5 से कट गया ये 20, और 2 से हम इसे काट दें तो ये 10 रह गया, और 2 से काट दें तो 17, दूनी 34, 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14, 10 से भाग लग गया तो ये आ गया तुम्हारे पास 1745 रुपये 70 पैसे। कितना आ गया, 1745 रुपये 70 पैसे। ये क्या आ गया, 4 महीने का ब्याज है जो इस अमाउंट पर 14,934 पे बना। इसलिए टोटल अमाउंट यानी कुल राशि, ठीक है, जो अब इस लोन को क्लियर करने के लिए देनी पड़ेगी, कुल राशि, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट टू क्लियर, total amount she pays at the end of, total amount she pays at the end of 2 year and 4 month, 2 वर्ष 4 माह बाद उसको टोटल अमाउंट जो देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, 34,914, ये 2 साल बाद की हो गई, और इसमें 1745 रुपये 70 पैसे ये ब्याज हमने जोड़ दिया। तो ये आ गया 70 पैसे के 70 पैसे आ गए, 4 और 5 9, 4 और 1 5, और ये बन गया हमारे पास 36,659, 36,659 रुपये 70 पैसे। इतने रुपीज इसको एट द एंड ऑफ 2 ईयर देने पड़ेंगे, तब ये ऋण क्लियर होगा। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ लेते हैं जरा। Fabina borrows Rs 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum, compounded annually. Who pays more interest and by how much? क्या हुआ क्वेश्चन कि भाई सेम अमाउंट, यानी 2 लोगों ने उधार लिया पैसा, फैबिना बोरोज 12,500 एट 12% पर एनम। तीसरा क्वेश्चन फैबिना के लिए, फैबिना के लिए फैबिना ने क्या किया, फैबिना बोरोज RS 12,500, कि उसने 12,500 रुपये उधार लिए, तो P हो गया तुम्हारे पास 12,500 एट 12% पर एनम, और रेट है 12% पर एनम, और समय कितना है 3 ईयर, टाइम है T = 3 ईयर। और कैसे लिए इसने, ऑन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर, ऑन साधारण ब्याज पर, ठीक है। राधा के लिए क्या कहानी है, राधा के लिए, राधा ने क्या किया, राधा बोरो सेम अमाउंट, पैसा तो उतना ही उधार लिया, यानी P तो है हमारा 12,500 ही, और राधा बोरो सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड, टाइम भी उतना ही है, टाइम भी कितना है 3 ईयर ही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और कंपाउंडेड एनुअली है? संयोजन कैसा है इसका, वार्षिक है, संयोजन वार्षिक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो ये पूछ रहा है किसका ब्याज ज्यादा बना और कितना ज्यादा बना,
ठीक है, तो इसके लिए हमें दोनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो फेबिना वाले में तो कोई बात है ही नहीं, फॉर फेबिना है, फेबिना के लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया हमने। फेबिना के लिए क्या देना पड़ा उसे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। अब P है 12,500, रेट है 12 और टाइम है 3 बट्टे में 100, ये लगा दिया। अब 0 0 0 0 कट गए और कितना आ गया, 12 से गुणा कर दिया, 12 पंजे 60, बराबर आ गया 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 36 का 0 हासिल 3, 12 और 3 1500 और गुणा में कितना 3, यानी ये आ गया 4,500 रुपये। 125 4 500 1500, ठीक है, 4500 रुपये। ये हो गया ब्याज किसके द्वारा दिया गया, जो फेबिना द्वारा। अब बात करते हैं राधा के लिए। राधा के लिए जो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं पहले। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या कहते हैं इसे, अमाउंट P1 प्लस R बट्टे 100 की पावर n। अब यहाँ पे P तो हमारा उतना ही है, कितना 12,500, और रेट है हमारा राधा के लिए ये रहा 10%, तो 10 बट्टे 100 की पावर 3, 0 से 0 कट गया, 10 और 1 11 बटे 10, 12,500 गुणा में 11 बट्टे 10 की पावर 3, 12,500 गुणा में 11 बटे 10 गुणा में 11 बटे 10 गुणा में 11 बटे 10, 1 2 1 2 से कट गया। और इसे चाहो तो या तो गुणा कर लो या जो है 2 से भाग भी लगा सकते हैं। 2 से भाग करोगे तो फिर गुणा लंबा हो जाएगा। ये हो गया 125 गुणा में 1331 बट्टे में 10, तो गुणा कर दिया 1331 को 125 से, तो कितना आ गया, ये आ गया 1331 को आपने गुणा कर दिया 125 से, 5 एकन 5, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 13 पंजे 65 और 1 66, 66 55, 5 एकन 5 और 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 16, 3 पंजे 6 और 2 से कितना आ गया 2 6 6 2 और 1 का 1331, 131 जोड़ दिया, यहाँ 0 यहाँ डबल 0, 5 5 और 2 7, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल 1, 6 और 6 12 13 और 3 16 और 1 17 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 16, 73 75 बट्टे में 10, तो ये आ गया हमारे पास 1673 75 16,737 रुपये 50 पैसे। तो यानी CI कितनी आ गई, CI आ गई इसमें से 12,500 घटा दिया, A माइनस P 16,737.50 में से 12,500 हमने घटा दिया, तो ये आ गया 0.50, 7 का 7, 3 का 3 और ये 2 और ये 6 और 7
कितना आ गया ये 16 0 5, 7 में से 7 का 7, 3 में से 3 का 3, और 7 में से 5 गए 2, और 6 में से 2 गए 4। 4,237 रुपये 50 पैसे। 4,237 रुपये 50 पैसे जो है इसका ब्याज। 4,235 क्यों आया? 16,737। कोई कैलकुलेशन की गड़बड़ लग रही है तो 5 से गुणा किया, 5 एकन 5, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16 हासिल 1, और 5 और 1 6, 2 से कर दिया तो 2662, और 1 से 1331, और 5 का 5, 5 और 2 7, 6 और 6 12, और 1 13 का 3 हासिल 1, 6 और 6 12, और 3 15, और 1 16, 6 और 6 12, 3 15, 1 16 हासिल 1, 2 3 5 1 6, और ये 1 का 1, और 16,637 रुपये 50 पैसे में से 12,500 घट गए तो ये आ गए हमारे पास 4,237 रुपये। 4,200 क्यों, ये 4 रह गए ना, यहाँ पे 50 पैसे के 50 पैसे, 37 के 37, और 6 में से 2 गए तो 4,037 का 37, 6 में से 5 गया तो ये आ गया हमारे पास 16,637 रुपये 50 पैसे में से 12,500 घटाए, 12,500 ये हमने घटा दिए। 0 5, और ये आया 7, ये आया 3, ये आया 1, और ये 4,137 रुपये 50 पैसे। तो ये इसका इंटरेस्ट आया। अब दोनों का क्या निकाल देंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। तो फेविना ने ज़्यादा पैसे दिए हैं, फेविना का जो साधारण ब्याज था वो ज़्यादा था, CI आ गया इतना 4,137 रुपये 50 पैसे, इसलिए फेविना द्वारा दिए गए अधिक ब्याज। फेविना द्वारा दिया गया ब्याज अधिक है। और कितना अधिक है? इसमें फेविना के द्वारा 4500 रुपये ब्याज दिया गया, और ये 4,137 रुपये 50 पैसे इसके द्वारा दिया गया। तो ये कितना ज़्यादा हो गया इससे? 362 रुपये 50 पैसे ये घटा करके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कर दिया, सबके समझ आ गया होगा। अब है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब इसके क्योंकि 3 क्वेश्चन ये हो गए हमारे, और अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।